प्रधानमंत्री के नाम की जो बातें हो रही है उस पे। जी राजीव जी, पिछले 9 सालों से हम एक जुमला और सुनते आए हैं कि मोदी नहीं तो कौन, मोदी का विकल्प कौन है। मोदी नहीं तो कौन और मोदी का विकल्प कौन है, इसका उत्तर अमित शाह ने खुद ही दे दिया और विकल्प उन्होंने सामने रख लिया और विकल्प उन्होंने खुद ही ढूंढ लिया। अब कांग्रेस पार्टी किसे प्रधानमंत्री चुनती है या संयुक्त विपक्षी गठबंधन अगर सरकार में आता है, जिसे हम यूपीए कहते हैं, यूपीए 3 कहेंगे, वो किसे प्रधानमंत्री चुनते हैं, इस पर अभी कुछ कहना जल्दीबाजी होगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अवचेतन में राहुल गांधी प्रधानमंत्री के रूप में बैठ चुके हैं, उनके प्रबल प्रतिद्वंदी के रूप में बैठ चुके हैं। उनकी पूरी रणनीति अब इसी के इर्द गिर्द होगी। अब आती है कानून की बात। निश्चित रूप से कल से हाईकोर्ट खुली है और अब हो सकता है 10 दिन 15 दिन में फैसला आ जाए। फैसले की 2 स्थिति है, या तो राहुल गांधी मुकदमा जीत जाएंगे, सजा खत्म हो जाएगी, तब तो कोई समस्या नहीं रहेगी। लेकिन अगर वो जीत नहीं जाते हैं और हाई कोर्ट इस फैसले के खिलाफ फैसला ये दे देता है कि नहीं उनकी सजा बहाल रहेगी या सजा की अवधि कम कर देता है 2 साल से कम में, तब भी कोई बात नहीं रहेगी। लेकिन अगर 2 साल की सजा वो बरकरार रखता है हाई कोर्ट, तो इसकी सुप्रीम कोर्ट में अपील होगी और सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला देता है ये आगे पता लगेगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऐसे मामले में निश्चित रूप से वो फैसला नहीं देगा जो सेशन कोर्ट का या मजिस्ट्रेट कोर्ट का या हाई कोर्ट का फैसला रहेगा। तो निश्चित रूप से अभी तकनीकी रूप से तो वो चुनाव लड़ने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि अभी उनके खिलाफ मुकदमा है। मेरा ये कहना है कि फिलहाल प्रधानमंत्री कौन होता है कौन नहीं होता है, इसे युद्ध के बाद तय किया जाए, चुनाव हो जाए तब तय किया जाए। इंडिया शाइनिंग की हार के बाद 2004 में जब तक पार्टी बिल्कुल बहुमत में आ नहीं गई थी या सत्ता के बाद आ नहीं गई थी, तब तक प्रधानमंत्री का किसी को पता नहीं था। अचानक एक दिन ये खबर आई कि सोनिया गांधी या पूरी कांग्रेस ने तय कर लिया कि उनके नेता मनमोहन सिंह होंगे। अब वो 10 साल चले और अच्छा चले। इसी स्थिति में बिल्कुल मैं ये बात सही कह रहे हैं कि अगर खड़गे जी का नाम आगे आता है तो भारतीय जनता पार्टी कहीं भी कोई बिल्कुल डिफेंसिव मोड में रहेगी, वो कुछ कर नहीं सकती है। और लंबे समय के बाद दलितों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों का जो एक वंचित तबका रहा है, जो किनारे हाशिए पर चला गया था, वो एक साथ आएगा और इसका फायदा कांग्रेस को मिलेगा। और ये कांग्रेस की पुरानी जमीन रही है। क्या पता कांग्रेस के दिमाग में ये हो या उनके थिंक टैंक हो, ये मैं नहीं बता पाऊंगा। लेकिन फिलहाल इतना तो तय है कि भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी को ही अपना मुख्य प्रतिद्वंदी समझ रही है और इसीलिए बार बार इनके खिलाफ चल रही है। दूसरी बात, अब चाहे व्हाट्सएप ग्रुप का कुछ कर लें या गोदी मीडिया कितना भी शोर मचा लें, अब राहुल गांधी की वो छवि जो उन्होंने बर्बाद की थी पप्पू कहते और कुछ कहते, उसे अब दोबारा नहीं ला सकते हैं, क्योंकि झूठ और फरेब का जाल बराबर नहीं चलता है। एक बार एक्सपोज हो जाता है फिर वो एक्सपोज ही बना रहता है। गोदी मीडिया अब एक हास्यास्पद मीडिया ग्रुप में बदल गया है। व्हाट्सएप ग्रुप हमारे पास भी आते हैं, आप लोगों के पास भी आते हैं, हम बिना पढ़े उन्हें डिलीट कर देते हैं। उन्हें पढ़ते ही नहीं है क्योंकि हमें पता उसमें क्या लिखा है, उसको कहने की कोई जरूरत नहीं है। तो ऐसी स्थिति में लड़ाई बिल्कुल दिलचस्प हो गई है और मोदी बनाम राहुल हो गई है। और जनता के बीच जो रिस्पांस तेलंगाना में मिला, भारत जोड़ो यात्रा में मिला, उसको देखते हुए लगता है कि राहुल गांधी का अपर एज है और कुछ सर्वे भी ऐसा बता रहे हैं। आगे क्या होगा ये भविष्य बताएगा। जी बिल्कुल, आगे क्या होगा ये भविष्य बताएगा। लेकिन बहुत शानदार विश्लेषण, राहुल गांधी का नाम क्यों उछाला जा रहा है और राहुल गांधी